कुछ हम आए हैं सीएनजी वाले पंप पे और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बारिश का भी मौसम है और कुछ इस प्रकार से चलता रहता है। मुकाबला वाले हैं ये वाले, तो थोड़ा सा और हो जाए। जट दा मुकाबला, जट दा मुकाबला आई, मुकाबला आई, जट दा मुकाबला जट दा मुकाबला आई, मुकाबला आई, जट दा मुकाबला आई, मुकाबला आई, जट दा मुकाबला आई, मुकाबला आई, जट दा मुकाबला आई। हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, स्क्रीन पे जो आपको मानव दिख रहे हैं ये कोई मानव नहीं, आदि मानव है। जी हाँ, आदि मानव कहने का मतलब ये काफ़ी पुराने आदमी हैं और इन्हें मैं ही यहाँ लेके आया था। कहीं काम करते थे ड्राइवरी में, तो मैंने कहा यार हमारे पास ही आ जाओ, और जब से यहीं बने हुए हैं। क्यों, क्या बात करते हैं। तो इनका नाम है राजेंद्र फौजदार। ये रहने वाले हैं मथुरा के और विगत कई सालों से वो ड्राइवरी लाइन में लगातार ही बने हुए हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सीएनजी को डालने के लिए आए हैं, तो सीएनजी देखते हैं कि कितनी आती है। फिलहाल मीटर भी हमारा बढ़ ही रहा होगा और लगातार जो है 12-13 किलो, इसमें 16-17 किलो का ऐसा आ गया, 18-19 किलो लास्ट है। लेकिन क्या पता कभी डुप्लीकेट ही आ जाए, फिर फंस जाए बेचारे और फिर मेरे को डांट पड़े। तो कुछ इस प्रकार से जो है ट्रांसपोर्ट जगत में लगातार काम चलता रहता है। तो राजेंद्र जी कैसे हो आप? और सर सुनाओ, ये ड्राइवरी समाज काफ़ी दिन हो गए, मज़ा आ रहा है ना? अरे अब मजा क्यों क्यों क्या हो गया? मजा मार्केट कौन बना है? सजा है। कौन बना क्या है? वो बात ये करो कि राजा हो या भिखारी, सबको पैसे की बीमारी, चाहे मैं हूँ या चाहे आप हो, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर लगातार चलती रहती हैं। तो हमारी भी तैयारी हो पेमेंट करने की, और सीएनजी के पेमेंट के बाद मित्रों हम जो है सीधे टोल रिचार्ज कराएंगे और मेरे जेब में एक बिल रखा हुआ है, तो एक बिल भी हम देंगे। तो कुछ इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट जगत में काम होते हैं, काफ़ी जिम काम यहाँ पे होते हैं। कोई भी काम हो बखूबी ही यहाँ पे करना होता है। तो चलिए आप इसमें जो है 20 किलो टूट गई है, अब देखना होगा कितनी कितना है सीएनजी आती है। तो आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। यातायात नियमों के अंतर्गत बहुत सारी गाड़ियों का जो है यहाँ पे टोल लिया जाता है। तो कॉमर्शियल वाहन जो भी हमारे प्राइवेट हों, पर्सनल हों या जो भी हैं, तो जो वाहन होता है जिनके टोल लगते हैं, अब वो दिन दूर ही रहे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवेलेबल ऑन पोस्ट पॉइंट ऑन टोल प्लाजा बिल्डिंग, तो ये यहाँ पे लिखा है। तो अब इसके भी भाई साहब दिन जाने ही वाले हैं। फास्टैग के बदले अब सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम आने वाला है। पिछले कई अखबारों में हमने पढ़ा है, न्यूज़पेपरों में सुना है, देखा भी है कि विदेशों में जो है जो फास्टैग की जो प्रणाली है ये पूरी की पूरी बदल गई है। पूरा का पूरा एक नया फॉर्मेट, एक नया चेंजमेंट आ गया है। तो उसी क्रम पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो फास्टैग जो भी है, जिस भी बैंक का, AFC का हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक का हो, चाहे SBI का हो, ICI बैंक या बैंक होते हमारे, इन सब के फास्टैग पूरे देश में इन टोल बूथों पे हमेशा के लिए जाने वाली हैं। फास्टैग अब पुरानी बात हो जाएगी। आपको दिख पा रहा होगा फास्टैग अवेलेबल ऑन पोस्ट पॉइंट ऑफ द सेल एट टोल प्लाजा बिल्डिंग, पुरानी बात हो जाएगी। अब एक नया चाल पड़ेगा जो कि फास्टैगों के लिए वो माना जाएगा। और देशों में ये पद्धति अभी भी चालू ही है। जितनी आपकी गाड़ी चलेगी ना, उतने आपका फास्टैग लगेगा। नेशनल हाईवे जैसे आप चढ़ेगा और जहाँ से आप उतरोगे उतने ही सैटेलाइट में कैलकुलेशन हो जाएगा, और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जो है आपका टैग जो है फास्टैग जो होता था उसी के रूप में गाड़ी में एक GPS लगेगा। तो उसी GPS से जो है आपके पैसे कटेगा, और वो जो GPS होगा वो पूर्ण रूप से जो है
एक सैटेलाइट बेस्ड होगा जिसका भी अपना एक वॉलेट होगा। तो ऐसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहा दिया जा रहा अखबारों के रूप में। हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करती, मगर क्या सिस्टम है ये, जब ये बाधा भली भांति समझा जाएगा और पढ़ा जाएगा इसके बारे में, जब उसे यूज़ किया जाएगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो चलिए, अभी हम आए थे टोल पे, तो थोड़ी सी नॉलेज की डोज भी मैंने आपको दे दी कि फास्टैग की होने वाली है अब हमेशा के लिए छुट्टी। सैटेलाइट बेस्ड जो भी हमारे फास्टैग हैं ये बिल्कुल आने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ मैं आप सभी लोगों के बीच में साझा करता रहता हूँ। तो ये है मित्रों बात, फिलहाल हाईवे की बात, जो कि गाड़ियों की जो है यहाँ पर बिल्कुल ही भरमार रहे। अब जब वो आएगा तो तभी मालूम पड़ेगा कि क्या है कैसा है, जब यूज़ होगा ना वो तभी पता लग जाएगा उसका। तो चलिए चलते हैं यहाँ से प्रोग्राम की ओर और फिर देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम रहते हैं। बाकी भीड़ भाड़ तो यहाँ कुछ इसी प्रकार से चलती रहती है, तो आप ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहिएगा। CNG भी हमने डला ही ली है और अब है टोल का काम। ट्रांसपोर्ट जगत की कामों की झलक मैं आप सभी लोगों को दिखाता ही रहता हूँ। तो इसी क्रम में जैसे दिख पा रहा है, यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 40 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। पिछले कई एक वीडियोज़ में मैं आपको दिखाता चला आ रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जो हैं इस प्रकार से चलती रहती हैं और लगातार ही जो है अभी हो चुकी है टोल की ओर जाने की। किस गाड़ी में कितने ट्रिप हैं उसकी सारी लिस्ट मैं जेब में रखा हूँ, उसी हिसाब से कुछ टैग रिचार्ज होने वाले हैं आज। तो चलिए ओर तो आप ट्रांसपोर्ट जगत की इस सीरीज़ में CNG भरने को आए थे और हमारे भाई साहब जो है हमें देख के चेहरा छिपा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मौसम भी हो रहा है और हमारी जो CNG है ये 42 किलो के लगभग यहाँ पे कूद गई है। तो कुछ इस प्रकार से चलता रहता है यहाँ पे। मौसम बिल्कुल ही ख़त्म थी ना, फ्यूज फाज का तो सारा ठीक ही रहा। आप जो है रियल टाइम पे प्रॉब्लम को भी दूर कर लेते हैं, है ना। मैं गाड़ी के मामले में बहुत जानता हूँ। हाँ, माना आप समय के भी पाबंद हैं, माना ठीक ठाक आपका सारा कल्चर चलता रहता है। तो कुछ यहाँ पे माने इतना नॉलेज कहाँ से रखते हो सर? वो तो गुरु ने सिखाई थी। किसने? गुरु। और वो गुरु, ये गुरु कौन है? विशाल अच्छा, तो 066 काशी वाली मारुति वाली। हाँ जी। चलो, तो कुछ इस प्रकार से शाम का ट्रेन नंबर 48 के जयपुर के सीन मैं आप सभी लोगों के बीच प्रस्तुत किए दे रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें और मौसम भी काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा है। और आज है इतना आनंद आ रहा, आज हमें जट दा मुकाबला एक बार और हो जाए। जट दा मुकाबलाई मुकाबलाई जट दा मुकाबलाई मुकाबलाई जट दा मुकाबलाई मुकाबला जट दा मुकाबला जट दा मुकाबलाई मुकाबलाई जट दा मुकाबलाई मुकाबलाई जट दा मुकाबलाई मुकाबलाई जट दा मुकाबला। तो ये जट दा मुकाबला आपको इतना पसंद आया कैसे? तो ये ऐसे समझे आ गया। अच्छा, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ट्रेंडिंग हाईवे 8 पे गाड़ियों का रसद साधन होता रहता है। तो CNG डालने के लिए हम आए थे और देखो 60 किलो इसमें गैस कूद गई है। तो बात है, तो एक बार और हो जाए जट दा मुकाबला। आ जाओ, मुकाबला जट दा मुकाबलाई जट दा मुकाबलाई 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 मुकाबलाई जट दा मुकाबला। तो जट करते हमारी गैस आ गई इतनी, फटाफट से पेमेंट करते हैं और इस भयंकर मौसम से भी दूर इतनी इसमें गैस। तो आपको जट दा मुकाबला के साथ CNG भराई कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। यह है रात का समय और मैं IRR वाली गली में, और यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे भीड़ भाड़ का भी आवागमन हो रहा है। पेट्रोल पंप वाली गली में से भी हम यहाँ पे आए थे। तब चुके हैं एक छोटे से बड़े भाई साहब, क्या नाम है बेटा आपका? तो 4K में वीडियो शूट हो रही है, काफ़ी ज़बरदस्त। आप सभी लोगों को पिक्चर क्वालिटी में अंतर आ रहा होगा। ये है मित्रों बात, ये सिग्नेचर टावर वाली गली काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी भव्य यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट मुहिम है सीधे CNG पंप पे। ओके, तो कैसे हो? यह है रात का समय और रात के समय पे जो है मैं बदस्तूर रूप से लगातार ही CNG डालने के लिए लगातार आया हूँ। और ये रही तमाम वो CNG की गाड़ियाँ जिनको लोगों को लेने के लिए काफ़ी भीड़ भाड़ भी बनी हुई रहती है। आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, दाएं गाड़ी, बाएं गाड़ी ही गाड़ी लगातार ही बनी हुई रहती है। तो कुछ इस माहौल में ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट आप अगर आपको आना हो
तो आप बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत है जो कोई हद ही नहीं। लगातार ही कुछ इस प्रकार से हम लोग बने हुए रहते हैं। पहचानिए इस ड्राइवर जी को, संदीप जी हैं ये। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं और अपने नित्य और डेली प्रोग्रामों के अंतर्गत कुछ कर्तव्य दिखाते रहते हैं। सीएनजी गाड़ियों को लेने के लिए जिस प्रकार से देश और भीड़ का माहौल लगातार ही बना हुआ रहता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों का जो है नया सेगमेंट भारत सरकार लेके आई है। डीजल हो या पेट्रोल हो, इन गाड़ियों की जो मात्रा है, जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, ये औद्योगिक क्षेत्रों में बिल्कुल ही कम हो रहा है। अब सरकार का फोकस ज़्यादातर या तो इलेक्ट्रिकल या फिर मित्रों सीएनजी गाड़ियों पे है। तो इसी का एक नमूना हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हम लोग यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं और तमाम गाड़ियों की भीड़ को देख के मालूम कर ही सके शहरों में कितनी डिमांड है सीएनजी गाड़ी की। चलिए जी, इसी के साथ आपको नेशनल हाईवे के भी मैं आपको सीन दिखाता हूँ और किस हिसाब से देश और दुनिया में नई नई आग यहाँ पे लगी हुई है और किस प्रकार से जो है यहाँ पे गाड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। तो ये भी आपको देखने का मौका मिले। तो ट्रांसपोर्ट जगत में चाहे सुबह हो या चाहे शाम हो, चाहे कोई टैक्सी वाला हो, बाइक वाला हो, ऑटो वाला हो या स्कूटर वाला हो, आप कभी भी सीएनजी गाड़ी लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना। जितने भी वीआईपी मेंबर्स हैं जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उनके पास पेट्रोल गाड़ी रहेगी, डीजल गाड़ी रहेगी, ना कि सीएनजी गाड़ी। आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो सीएनजी ले बेकदरी है और बहुत ही बुरी बात है। आप आगे और पीछे देख पा रहे हैं यहाँ सीएनजी लेने की जिद्दोजहद में कितने लोग लगातार ही बने हुए हैं। तो देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि हम कितनी देर में आता है। और नंबर आने के बाद ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता का अध्ययन करने के लिए आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर एंजॉय करना। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब। और सीएनजी डालने के बाद फिर जाना है फास्टैग लेने को। तो कुछ इस प्रकार के काम होते हैं ट्रांसपोर्ट जगत में। तो आप ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहिए। हाँ हाँ, पहुंच चुके हैं रात में सर जी के यहाँ पे। और कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम यहाँ पे लगातार ही बना रहता है। ट्रांसपोर्ट जगत है उसके अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। और एक अपने 6174 तो हम अशोक जी से हम इस रात में मिलने को आए थे। तो ये है फास्टैग जिसको कि हम यहाँ लेने को आए हैं। बड़े भाई साहब हमारे अशोक जी, जो कि काफ़ी वो सर थोड़ा उजाले में आ जाओ ना। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही चलती रहती है बातें। सर कुछ बताइए ना। कुछ मेरा खाने का टाइम हो गया। हाँ जी, अब दिन में बात कर दी। अरे अशोक जी ऐसे थोड़ी होता है यार, थोड़ा इंटरव्यू दे दो। और अगर आप अशोक जी से हैं तो ये रहा सामने बैंक ऑफ बड़ौदा। घर के इर्द गिर्द बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे। अशोक जी हमारे क्या ज़बरदस्त ग्रुप है। दिन में वहाँ बावल में भी बने हुए रहते हैं और रात में भी यहाँ पे कच्चे बनियान में घूमते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। अभी मैं टीम में आया था तो अशोक जी चलो चलते हैं फिर। हाँ भाई, वैसे मुझे आपके घर पर आना था और रोटी पानी खाने, लेकिन बहू जी ने मेरे को रोटी पानी खवा दी। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद।
तो भाई साहब उसमें तो फुल हो गई थी। हाँ हो गई होगी पक्का। तो ये है मित्रों फिर रात का समय और कुछ इस प्रकार से सारा दिन भर का कार्यक्रम यहाँ पे रहा। लगातार ही हम लोग कार्य करते रहते हैं, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो। तो एक एक दिन का रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं रख रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से चलते रहते हैं हमारे दिन। आई थिंक कि आपको आज की सारी वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब, बिल्कुल घंटा तोड़ देना, घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में बातें। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हैरी हंटर जी की गाड़ी, जो कि हैरी डिघालिया साहब हैं। कुछ प्रकार से चलती हैं बातें। तो चलिए देखते हैं। और ये है सेक्टर 32 का ज़बरदस्त बाज़ार है मित्रों बात। ओके, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच ब्लॉग को इतना ज़्यादा पसंद और लाइक करने के लिए।